जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के भविष्य को बदलने की असली चाबी उसके सबसे छोटे क्लासरूम में छिपी हो। आज हम भारत के स्कूलों में चल रहे एक ऐसे ही कमाल के लोकतंत्र की बात करेंगे, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि देखिए, एक तरफ तो है यूनाइटेड नेशंस के इतने बड़े बड़े ग्लोबल गोल्स और दूसरी तरफ है बाल हितैषी गांव जैसा एक बहुत ही जमीनी लोकल सा आइडिया। अब सवाल ये है कि ये दोनों दुनियाएं, ये इतनी अलग अलग चीजें आपस में जुड़ कैसे सकती हैं। खैर, इसका जवाब शायद वहीं छिपा है जहां हम में से कई लोग सोच भी नहीं सकते, भारत के स्कूलों में। तो इस पूरी पहल के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया काम कर रहा है। वो ये कि अगर वाकई में बड़े बदलाव लाने हैं तो शुरुआत जमीन से करनी होगी और बच्चों से करनी होगी। इसी को कहते हैं एक बाल सुलभ दृष्टि। और हाँ, ये कोई अकेला नहीं कर रहा है। इस बड़ी सोच को हकीकत में बदलने के लिए आप देखिए कौन कौन साथ आया है। भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, यूनिसेफ, अलग अलग राज्य सरकारें और गांव की अपनी पंचायतें, सबके सब एक साथ हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है। इस पूरी पहल की अहमियत को यूनिसेफ इंडिया के यासुमासा किमुरा की ये बात बहुत अच्छे से बताती है। वो कहते हैं कि भारत आज अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी हासिल करेगा ना, वही 2030 तक दुनिया भर में बच्चों के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनकी कामयाबी की कहानी लिखेगा। मतलब साफ है, भारत के गांवों में हो रहे ये छोटे छोटे कदम असल में पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लक्ष्य को जमीन पर असलियत में उतारा कैसे जाता है। इसका जवाब एक बड़े ही अनोखे सिस्टम में छुपा है, जिसे कहते हैं बाल संसद। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये है बाल संसद, यानी बच्चों की अपनी पार्लियामेंट। ये बिल्कुल एक असली सरकार की तरह है, जिसे स्कूलों में स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों की बात सुनी जाए, नहीं, बल्कि ये उन्हें स्कूल को चलाने में, उसके मैनेजमेंट में एक्टिव हिस्सेदारी का हक देती है। और इसके पीछे का आइडिया सिर्फ किताबी ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है। असल मकसद तो बच्चों को डेमोक्रेसी का, मतलब लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाना है, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप करना है और सबसे जरूरी जिम्मेदारी का वो एहसास दिलाना, जिससे वो सिर्फ स्टूडेंट्स न रहें बल्कि स्कूल की प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाले बने। लेकिन ये संसद असल में काम कैसे करती है, यहीं से तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलिए अब इन छोटे छोटे मिनिस्टर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इनके रोल्स क्या हैं। एक टिपिकल बाल संसद में ना प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर पूरे 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जी हाँ, पूरी की पूरी एक कैबिनेट। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये एक फुली फंक्शनल काम करने वाला सिस्टम है। और जरा इनके पद तो देखिए कितने जरूरी हैं। प्राइम मिनिस्टर तो है ही, साथ में हेल्थ और क्लीनलीनेस मिनिस्टर, वाटर और एनवायरनमेंट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हर एक मिनिस्टर के पास एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सीधे सीधे स्कूल की रोज की जिंदगी पर असर डालती है। तो एक हेल्थ और क्लीनलीनेस मिनिस्टर का दिन असल में होता कैसा है, चलिए देखते हैं। वो सुबह की असेंबली में हेल्थ और हाइजीन पे टिप्स देते हैं, फिर क्लास में जाकर सबकी यूनिफॉर्म और नाखूनों की सफाई चेक करते हैं, और हाँ, लंच से ठीक पहले ये पक्का करते हैं कि सबने अपने हाथ अच्छे से धोए हैं या नहीं। यही तो वो छोटे छोटे कदम हैं जो जिंदगी भर की अच्छी आदतों की नींव डालते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, कि जिम्मेदारी को बांटा जाता है। जैसे मिड डे मील से पहले हाथ धोने की निगरानी का काम, ये हर दिन एक अलग मिनिस्टर को दिया जाता है। इससे होता ये है कि बच्चे न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं बल्कि एक टीम की तरह मिलकर काम करना भी सीखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है। ये जो सारा बदलाव है ना, ये सिर्फ स्कूल के गेट के अंदर तक ही नहीं रहता, ये यहाँ से निकलकर पूरे के पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी में फैलता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहीं पर वो बड़ा कनेक्शन सामने आता है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट जो वाटर मिनिस्टर है स्कूल में टपकते हुए नल को बंद करवाता है, तो वो सिर्फ पानी नहीं बचा रहा होता, वो अनजाने में ही यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 यानी सबके लिए साफ पानी में अपना हिस्सा डाल रहा होता है। इसी को कहते हैं छोटे कदमों का बड़ा इम्पैक्ट। और अब आती है सबसे सबसे जरूरी कड़ी। बाल संसद का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो गांव की असली पंचायत की मीटिंग्स में हिस्सा लेता है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बच्चों की आवाज, उनकी जरूरतें, उनके आइडियाज अब सीधे गांव के बड़े फैसलों का हिस्सा बन रहे हैं। डेमोक्रेसी बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही है।
तो आखिर में इस सब का बड़ा असर क्या है? देखिए, ये पहल सिर्फ एक स्कूल या एक गांव तक की बात नहीं है। इसका असर बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। चलिए इसके ग्लोबल कनेक्शन को भी समझते हैं। असल में इस तरह के प्रोग्राम्स की जड़ें 1989 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड में है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है जो कहता है कि बच्चे सिर्फ वो नहीं हैं जिनकी देखभाल की जानी चाहिए, नहीं, बल्कि वो अपने अधिकारों के एक्टिव होल्डर्स हैं। मतलब उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसलों में शामिल होने का पूरा हक है। यूनिसेफ की ये बात इस पूरी सोच को निचोड़कर सामने रख देती है कि जब बच्चों को सिस्टम के सेंटर में रखा जाता है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी बेहतर नहीं करते, बल्कि वो पूरे समुदाय और देश के विकास की रफ्तार को कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल उठता है कि जब बच्चों को लीडरशिप सिखाई जाती है तो क्या वो सिर्फ एक स्कूल चला रहे होते हैं, या फिर वो पूरे के पूरे समुदाय के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।